गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन्हो ज्ञान। मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। अहो अहम नमो मह्यम, एको अहम देहवानपि। क्वचिन्त गन्ता नागन्ता, व्याप्य विश्वमवस्थिता। कैसा आश्चर्य है, मैं देहधारी होकर भी गति शून्य हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ और कहीं भी से भी आता हूँ, फिर भी समस्त जगत के जीव जड़ में व्याप्त होकर स्थित हूँ। और ऐसे संसार व्यापी गति शून्य आत्म को मैं नमस्कार करता हूँ। अपनी आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। राजा जनक का तो आश्चर्य बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि गांठें खुलती चली जा रही हैं। जैसे गांठ लगाओ, धीरे 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 वो खुलती है, वैसे खुलती चली जा रही है। अभी आत्मा को मैं का संबोधन दे रहे हैं, क्योंकि अब विश्वास हो गया है कि मैं ही आत्मा हूँ। आत्मा अविनाशी है का बोध हो गया। अब उसके गति शून्य होने पर भी सर्वव्यापी रूप पर आश्चर्य है। जिस प्रकार सूर्य स्थिर और गतिहीन है, फिर भी उसका प्रकाश चहुओर व्याप्त है। आत्मा भी स्थिर है, फिर भी वह विश्व के कण कण में स्थित है। इसका कारण यह है कि एक अनेक हो रहा है। जिस प्रकार शर्करा से अनेक मिठाई बनाई जाती है, भिन्न भिन्न रंग रूप स्वाद की, भिन्न भिन्न क्षेत्रीयता के अनुसार, परंतु सब में उसी शर्करा का, उसी मीठे का मिठास है जो गन्ने से प्राप्त होती है। अतः मिठास की आत्मा गन्ना ही हुआ। आत्मा एक है और जो अनंत है। ब्रह्मांड का सृजन कर अनगिनत जीव जड़ों में व्याप्त रहती है। असंख्य प्रकार के 84 लाख योनियों के जीव और अनगिनत प्रकार के वृक्षों, सभी में एक ही आत्मा का वास है। आकार व्यवहार में भिन्न भिन्न जड़ जीव इसी निराकार आत्मा से उत्पन्न होकर इसी में विलीन हो जाते हैं। आत्मा ने ही समस्त जड़ जीव को अंतर्निहित सूत्रों में पिरो रखा है। कोई किसी से अलग नहीं है। जड़ और जीव, जड़ और जीव, जीव और जीव, और सभी किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से बंधे हैं। आत्मा और विश्व की एक और आश्चर्यजनक बात है कि विश्व की पंचभूत की किसी भी प्रलय से नष्ट होना पड़ता है। अग्नि सब जला सकती है, सब जल सबको डुबा सकता है, पृथ्वी सब कुछ स्वयं में स्पष्ट कर सकती है, परंतु आत्मा इन सब प्रभावों से अछूती है। क्योंकि सभी तत्व उसी में उत्पन्न हुए हैं। आत्मा अविचल और अविरल है। यह गमन नहीं करती, क्योंकि आवागमन से मुक्त है। निराकार, अशरीर और फिर भी समूचे विश्व में व्याप्त है। तभी तो राजा जनक आश्चर्यजनक पूर्व नमस्कार करते हैं। और आत्मा सशरीर होकर भी गतिहीन है, आवागमन से मुक्त है, फिर भी विश्व के कण कण में व्याप्त है। एक होते हुए भी मैं आत्म अनेक में व्याप्त हूँ। अहो अहम नमो मह्यम, दक्षो नास्तिह मत्समः। असं संस्पृश्य शरीरेण
येन विश्वचिरं धृतम्। पुनः आश्चर्य, मैं असंग हूँ, शरीर का स्पर्श तक नहीं करता और चिरकाल से चिरकाल तक विश्व को धारण करता हूँ। मेरे जैसी कुशलता व दक्षता अन्यत्र किसी में नहीं है। ऐसे अनुपम अद्वितीय आत्मा को, जो कि मैं हूँ, पुनः नमस्कार करता हूँ। विवेचना। आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है, वह कर्म रहित है। कर्म में उसकी आसक्ति ही नहीं है, क्योंकि यह तो विश्व का धर्म है। फिर भी आत्मा की सत्ता सर्वव्यापी है। विश्व कर्मरत है, आत्मा विरत है। फिर भी राजा जनक अनुभव कर रहे हैं कि यह आश्चर्य है कि कर्म से विरत होकर भी मैं सब कर्मों में व्याप्त हूँ। यह मेरी कौशलता है, दक्षता है। यह वह आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होने के पश्चात को स्थित है कि मनुष्य आत्मा को जानकर आत्मरूप हो जाता है और शरीर होते हुए भी शरीर से विरक्त हो जाता है। आत्मज्ञानी शरीर होते हुए भी शरीर में आसक्त नहीं है। वह शरीर द्वारा कार्य संपादित होते अवश्य देखता है, परंतु कर्म या उसके काल फल में उसे कुछ नहीं लेना देना। वह शरीर को स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी समस्त विश्व को धारण करता है। संपूर्ण विश्व आत्ममय है। आत्मज्ञानी ही इस अदृश्य आत्मा के इस स्वरूप का दर्शन कर पाता है। तभी तो जनक ने कह दिया कि मुझ जैसा दक्ष कौन होगा, जो बिन कान सुने, बिन पाँव चले, बिन हाथ करोड़ों काम करे। बिन कान सुने, बिन पाँव चले, बिन हाथ करोड़ों काम करे। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। गणपति की जय, त्रेता युग की जय, ऐसे महर्षि अष्टावक्र मुनि की जय, राजा जनक की जय, जिन्हें ने अपने ज्ञान के अनुभव को इस तरीके से हम सब में बांटा। सबको पुनः पुनः नमस्कार है, सबको पुनः पुनः नमस्कार।